सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत का केस। अदालत ने ख्वाजा हारिस और एहसन भून को भी अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इस केस का आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं, वैसे ही अगर कोई डरने लग जाए तो अलग बात है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा, जो सवाल अदालत ने उठाया है वो तौहीन अदालत केस में नहीं सुना जा सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल रजिस्ट्रार से पूछा, आपने केस कॉस्ट लिस्ट से क्यों हटाया? अदालत की एडिशनल रजिस्ट्रार को कल तक तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। समाअत के दौरान अदालती मुआविन मुनीर ए मलिक वीडियो लिंक के जरिए पेश होकर फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ दे दी। कहा, इस मामले को फुल कोर्ट से हमेशा के लिए हल होना चाहिए। वकील शाहिद जमील ने दलाइल में कहा, एक केस चल रहा हो इसको बेंच से वापस नहीं लिया जा सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, मतलब ये है कि जब एक केस शुरू हो गया तो उसकी वापसी मुमकिन नहीं। पाकिस्तानी तलबा को चीन से जदीद ज़राअत की तरबियत दिलाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। चीन में तरबियत के लिए भेजे जाने वाले तलबा के इंतखाब में शफाफियत और मेरिट को अव्वलीन तरजीह देने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तानी तलबा की चीन में जदीद ज़रई तरबियत का पूरा खर्च हुकूमत उठाएगी। बहुत जल्द तलबा और तालिबात का पहला बैच चीन जाएगा। ज़रई शोबे की जदीद तरबियत के लिए 10% खुसूसी कोयटा बलोचिस्तान के लिए मुख्तस किया गया। चीनी क़यादत की शुक्रगुजार हैं, उन्होंने पाकिस्तानी तलबा को ज़राअत की जदीद तरबियत का मौका दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज आज़ाद कश्मीर का दौरा शेड्यूल। भिंबर में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रखेंगे। अपना घर ठीक किए बिना कर्जों के बोझ से छुटकारा पाना मुश्किल है। पाकिस्तान में कर्ज टू GDP शरह 78% से कम होकर 67% पर आ गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मुज़ाकरे से खिताब। कहा, कर्ज लेना बुरा नहीं, कर्ज का सही इस्तेमाल ज़रूरी है। अदायगियों के तवाज़ुन बिगड़ने से IMF के पास जाना पड़ता है। पायदार तरक्की का हुसूल पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। निजी शोबे को मुआशी तरक्की में हरावल दस्ते का किरदार अदा करना होगा। चीनी कंपनीज पाकिस्तान को अपनी बरामदात का मरकज़ बना सकती हैं। CPEC फेज़ 2 में बिजनेस टू बिजनेस पर तवज्जो मरकूज रहेगी। फेज़ 2 में चीनी कंपनीज को पैदावारी यूनिट्स पाकिस्तान मुंतकिल करने पर कायल किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका में अरकान कांग्रेस से मुलाकातें। कांग्रेसमैन थॉमस रिचर्ड सवाजी और जैक बर्गमैन से मिले। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात समेत दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। मुलाकातों में पाक अमरीका ताल्लुकात को फ़रोग देने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला ने कांग्रेस अरकान थॉमस सवाजी और जैक बर्गमैन को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। कहा, अमरीका पाकिस्तान का इंतहाई अहम मुआशी और दिफाई शराकतदार है। अमरीका के साथ तमाम शोबों में मज़ीद इश्तिराक चाहते हैं। बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज और दीगर अफराद के खिलाफ धोखाधही और फ्रॉड के मुकदमात ज़ेर तफ्तीश। नैब तर्जुमान के मुताबिक मलिक रियाज और साथियों ने कराची, रावलपिंडी, पिशावर, जामशोरो और न्यू मरी में ज़मीनों पर कब्जे किए, बगैर इजाज़त हाउसिंग सोसाइटीज़ कायम की, अरबों रुपए का फ्रॉड किया। मलिक रियाज NCA के मुकदमे में अदालत और नैब दोनों को मतलूब है। अदालती हुक्म पर नैब पाकिस्तान ने बहरिया टाउन के बेशुमार असासे जब्त कर चुका। मजीद कानूनी कार्रवाई भी जारी है। तर्जुमान ने अवाम को तनबीह करते हुए बताया कि मलिक रियाज ने दुबई में तामीरात का नया मंसूबा शुरू किया है। अवाम इस मंसूबे में सरमायाकारी से खुद को दूर रखें। गर्द करार देंगे। अपना घर ठीक किए बिना कर्जों के बोझ से छुटकारा पाना मुश्किल है। पाकिस्तान में कर्ज टू GDP शरह 78% से कम होकर 67% पर आ गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मुज़ाकरे से खिताब। कहा, कर्ज लेना बुरा नहीं, कर्ज का सही इस्तेमाल ज़रूरी है। अदायगियों के तवाज़ुन बिगड़ने से IMF के पास जाना पड़ता है। पायदार तरक्की का हुसूल पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। निजी शोबे को मुआशी तरक्की में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करना होगा। चीनी कंपनियां पाकिस्तान को अपनी बरामदात का मरकज़ बना सकती हैं। CPEC फेज़ 2 में बिजनेस टू बिजनेस पर तवज्जो मरकूज रहेगी। फेज़ 2 में चीनी कंपनीज को पैदावारी यूनिट्स पाकिस्तान मुंतकिल करने पर फाइल किया जाएगा। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए FIA हेडक्वार्टर से एडवाइजरी जारी। 15 ममालिक पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के 9 शहर और 2 गैर मुल्की एयरलाइंस के मुसाफिरों पर कड़ी निगरानी की हिदायत। 9 शहरों में मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, सियालकोट, गुजरांवाला शामिल। जहलुम, तौबा टेक्सिंग, हाफिजाबाद, शेखपुरा और भिंबर भी शामिल हैं। एडवाइजरी के मुताबिक इन शहरों में 15 से 40 साल उम्र के मुसाफिरों पर निगरानी सख्त करने की हिदायत जारी।
सऊदीया, अजरबैजान, एथोपिया, सेनेगल, कीनिया, रूस, मिस्र जाने वाले मुसाफिरों की छानबीन का हुक्म। लीबिया, ईरान, मोरितानिया, इराक, तुर्की, कतर, कवैत और किर्गिस्तान जाने वाले मुसाफिरों की प्रोफाइलिंग का हुक्म दे दिया गया। गैर मुल्की एयरलाइन में एक खलीजी और एक अफ्रीकी एयरलाइन शामिल है। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों का बगन में सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन। सरकारी जराये के मुताबिक ऑपरेशन में बड़ी तादाद में गैर कानूनी हथियार बरामद किए गए। ऑपरेशन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने मिलकर किया। इस दौरान मकामी उमाइदीन और अवाम ने भी पुलिस और सिक्योरिटी इदारों से भरपूर ताउन किया। शरपसंदों के खिलाफ ऑपरेशन 19 से 21 जनवरी तक जारी रहेगा। इमदादी सामान लेकर काफिला जल्द पारा चिनार के लिए रवाना होगा। पुरम में अमन मुआहिदे के तहत शरपसंदों के खिलाफ बिला तफरीक सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब और यूएई सदर की फेक तस्वीर वायरल करने का केस। एफआईए लाहौर ने कराची में मुकीम मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए साइबर क्राइम कराची से मदद तलब कर ली। जराये के मुताबिक एफआईए लाहौर का मतलूब मुलजिम कराची में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का रिहायशी है। मुलजिम ने मुख्तलिफ एडिट शुदा तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड की। मुलजिम की शहर कायद में मौजूदगी के मकाम की निशानदही हो गई। तहरीरी दरख्वास्त पर कार्रवाई होगी। मुल्क के बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के रंग। सवात, अस्तौर, स्कर्दू और वादी नीलम के पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ। ज़ेरी इलाकों ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। रास्ता सड़कें बंद। सवात में पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश का सिलसिला फिर शुरू हो गया। अचमुकाम, हिलमत, केल, ताओबट समेत हर तरफ पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। महकमा मौसमियात का कहना है वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। कलात, कोहलू और बलोचिस्तान के दीगर इलाकों में कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बर्फबारी मुतवक्के। इस्लामाबाद में पारा 7, मुजफ्फराबाद और श्रीनगर में 2 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कोयटा में पारा 2, गिलगित 5, पेशावर 7, लाहौर 13 और कराची में 17 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गैस लाइन पीक प्रेशर खतरनाक हद तक जा पहुंचा। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पाइपलाइन फटने का खतरा बढ़ गया। गैस पाइपलाइन में पीक प्रेशर बढ़कर 5.26 अरब क्यूबिक फिट हो गया। 5 BCF छत से तजावुज़ करने पर खतरनाक का निशान है। इससे पाइपलाइन किसी भी वक्त फट सकती है। घरेलू शोबे की गैस की तलब 950 MMCFD तक बढ़ गई है। पावर सेक्टर अपनी 400 MMCFD की तलब के मुकाबले में RLNG का इस्तेमाल नहीं कर रहा। बिजली की पैदावार के लिए गैस 300 MMCFD से नीचे जा रही है। सुबह बच्चे बगैर नाश्ते किए स्कूल गए और अगर बाहर से लेके आए तो इतना महंगा नाश्ता है, कहाँ से अफोर्ड करेंगे? हम गरीब आदमी हैं जनाब। रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है। अगर गैस लेके भी डालते 280 रुपये 290 रुपये किलो, कहाँ से पूरा करें? अगर बाहर से लकड़ियाँ लें तो वो भी तकरीबन 1000, 1200 रुपये, 1400 रुपये माना है। और अगर गैस भरवाएं तो उसका भी रेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। थोड़ा थोड़ा गैस आता है, ना कोई इसका हिसाब है ना कोई किताब है। गरीब आवाम तो परेशान हुई खड़ी है। बिल देख लो 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार रुपया। हुकूमती बयानात के बावजूद गैस के मसले की गुत्थी ना सुलझ सकी। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा में चूल्हों से गैस गायब। दिगर छोटे बड़े शहरों में भी कहीं गैस की बंदिश और कहीं लो प्रेशर की शिकायत। शहरियों ने मायूस होकर कोयले, लकड़ियों और LPG का इस्तेमाल शुरू कर दिया। कहते हैं बिल जारी करने वाला इदारा गैस फ्राहम करने के बारे में क्यों नहीं सोचता। लेक्चर नहीं आते हमारे, PDF वो डाउनलोड करने होते हैं लेक्चर में, वो डाउनलोडिंग बहुत स्लो हो रही है, नेट का फ्लो बहुत स्लो है, इसलिए हमें पढ़ाई में बहुत दुश्वारी हो रही है। नेट सिस्टम इतना स्लो है कि आपका काम जो 2 घंटों में हो जाता था अब वो 24 घंटों में भी नहीं होता। तो नेट की वजह से एक तो हमारी इकॉनमी के अंदर बहुत बड़ा यानी अमल दखल है। दूसरा इसके बाद हमारे नौजवान जो हैं इससे बहुत ज़्यादा अफसरदा हुए हैं। बहुत परेशान है, नेट चल रही है और पैकेज कर रहे हैं, पैसे ज़ाये हो रहे हैं। ये इसका कुछ हल निकालें, बड़े परेशान हैं। सारिफीन इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी और बंदिश से मायूस। कहते हैं स्लो इंटरनेट से ऑनलाइन काम मुतासिर हो रहे हैं। नेट स्पीड ना होने से मोबाइल कंपनी से लिए गए नेट पैकेज ज़ाया हो जाते हैं। ब्राउजिंग बहुत सस्ती होती है, डाउनलोडिंग और अपलोडिंग तो दूर की बात है। आज़मीन हज की मदद और फ़राइज़ की अदायगी के लिए नई पॉलिसी तैयार। आज़मीन के लिए सरकारी नाज़मीन पाकिस्तान से ही मुकर्रर करने का फ़ैसला। ज़राए के मुताबिक 150 आज़मीन पर एक नाज़िम होगा।
जबकि मजमूई तौर पर 600 नाज़मीन मुकर्रर होंगे। नाज़िम पाकिस्तान से रवानगी और वापसी तक पूरे ग्रुप का निगरान होगा। नाज़मीन सऊदी अरब में रिहाइश और मनासिक हज में रहनुमाई करेंगे। कराची में मौसमी इन्फ्लुएंजा के केसेस में तेजी से इजाफा। महकमा सेहत सिंध ने अस्पतालों में मुतासरा मरीजों को फौरी तिबी इमदाद के इंतजाम करने की हिदायत कर दी। महकमा सेहत की हिदायत पर अस्पतालों के इंतजामिया ने आइसोलेशन वार्ड कायम करना शुरू कर दिए। तिबी माहिरीन का कहना है शहर कायद में नस्ला, जुकाम, खांसी, बुखार के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। कराची में फिपवासा के तहत क्लासेस के बाइकआउट का 5वां रोज। सदर अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कहना है जब तक जामियात की खुद मुख्तारी का मामला हल नहीं होता बाइकआउट जारी रहेगा। सेक्रेटरी बोर्ड्स और जामियात मसले पर संजीदा नहीं, जामियात की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। मुतालिबात पूरे ना हुए तो एहतिजाज का दायरा वसी करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के हममंसबों से मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा अमरीका कौमी सलामती पर कभी समझौता नहीं करेगा, अपनी बुनियादी इक़्तिदार की कुर्बानी नहीं देंगे। अमरीका कौमी मुफादात पर मबनी ख़ारजा पॉलिसी अपनाएगा। तब्दीलियाँ नागुज़ीर हैं लेकिन इसका मतलब तबाही या किसी को सज़ा देना नहीं। अमरीका तनाज़ात से बचने की कोशिश करेगा। अमरीका भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया को चीन के खिलाफ क्वाड इत्तेहाद समझता है। 22 अमरीकी रियासतें ट्रंप के एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के सामने खड़ी हो गईं। अमरीकी सदर बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दूसरी दरखास्त दायर। 22 रियासतों के अटॉर्नी जनरल्स ने ट्रंप के एग्जेक्टिव ऑर्डर को चैलेंज कर दिया। कहा एग्जेक्टिव ऑर्डर से आइन की 7वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी होती है। आइन अमरीका में पैदा तमाम बच्चों को शहरियत का हक देता है। महाजरीन और इंसानी हकूक की तंजीमों ने भी दरखास्त जमा कराई थी। दूसरी तरफ आलमी इदारे सेहत ने अमरीकी सदर से एजेंसी छोड़ने के फैसले पर नजरसानी की अपील कर दी।